हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया चैप्टर रीडिंग का वेन डायग्राम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रेलवे या पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर को मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो तो ये वीडियो है आपके लिए, शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वेन डायग्राम में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें हमें एक वृत्त दिख रहा है जिसमें हमें खिलाड़ियों की संख्या दी हुई है। इस वृत्त से हमें क्या पता चला है कि इसमें कितने खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद हम बात करें, हमें क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज में किसकी संख्या दी हुई है, जो डॉक्टर हैं उनकी संख्या दी हुई है हमें। फिर उसके बाद बात करें, एक आयत दिख रहा है। इस आयत से हम पता लगाते हैं कि इसमें हमें किसकी संख्या दी हुई है, कलाकारों की संख्या। इससे हम कलाकारों की संख्या को देख सकते हैं कि इसमें कितनी है। इस ये 30, 22, 3, 8 ये क्या है, कलाकार। लेकिन इसमें कलाकार के साथ में कुछ डॉक्टर भी होंगे, कुछ खिलाड़ी भी होंगे। इस तरीके से ये अ, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे पहले। तो ये सब पहले से हमें इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वृत्त किसको दिखा रहा है, खिलाड़ी की संख्या को। और त्रिभुज किसको दिखा रहा है, डॉक्टर की या चिकित्सकों की संख्या को। और फिर उसके बाद में हमें दिया हुआ है आयत, जो कि कलाकार की संख्या को दिखा रहा है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है। सिर्फ इस फिगर को देखो और फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो कि ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो हमने अभी तक इस डायग्राम को देखा। फिर उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि खिलाड़ी की संख्या कितनी है जो ना तो कलाकार है और ना ही डॉक्टर हैं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि ऐसे खिलाड़ी चुनना है जो डॉक्टर भी ना हो और खिलाड़ी भी, कलाकार भी ना हो। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें त्रिभुज दिख रहा है ये तो हो गए डॉक्टर की संख्या, यानी कि 4 जो है और 17, 3 और 8, इनमें से कोई भी जो डॉक्टर है वो खिलाड़ी नहीं होगा। फिर उसके बाद हम आते हैं आयत पर। ये जो आयत है, दिया हुआ है, इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो 30 हो या 22 हो या 3 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी खिलाड़ी नहीं होगा। जो कि मतलब इन दोनों से रिलेटेड कोई भी नहीं चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए, हमें खिलाड़ी चाहिए जो कि ना तो कलाकार की गिनती में आता हो और ना ही डॉक्टरों की गिनती में आता हो। तो हमें यहाँ से कौन सी संख्या अलग दिख रही है, इन दोनों से, इन दोनों डायग्राम से अलग दिख रही है हमें कौन सी, 25 यानी कि 25। ये संख्या हमें अलग दिख रही है। ये कैसे खिलाड़ी हैं जो ना तो डॉक्टर की गिनती में आते हैं और ना ही कलाकार की गिनती में आते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा। 25 किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये, आप फिगर को भी देख सकते हैं, यहाँ से इस डायग्राम को हम देखेंगे तो ये किस में आ रहा है, खिलाड़ी। ऐसे खिलाड़ी जो ना तो डॉक्टर की संख्या में आ रहा है और ना ही कलाकार की संख्या में, क्योंकि ये डायग्राम इनसे अलग है। ये जो वैल्यू है वो इन सबसे अलग है। तो इसका आंसर क्या, कौन सा था, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी हैं। तो इसमें कलाकार की संख्या किसमें दी हुई है, इस आयत में। इस आयत से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कलाकार की संख्या दी हुई है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि त्रिभुज में डॉक्टर की संख्या है। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि खिलाड़ी भी हैं। तो ये तो रहा कलाकार का डायग्राम। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि खिलाड़ी, ये है खिलाड़ी का डायग्राम। ये हमें दिया हुआ है खिलाड़ी का। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें डॉक्टर की संख्या नहीं पूछी है। यहाँ पर डॉक्टर की संख्या नहीं पूछी है तो हम क्या करेंगे, इस 17 को क्रॉस कर देंगे, ये तो आंसर में होगा ही नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं इस 30 की, तो ये भी नहीं होगा।
क्योंकि ये खिलाड़ियों की संख्या से बाहर है, यानी कि इस वृत्त से बाहर है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। फिर अगर बात करें 8 की, तो 8 भी नहीं होगा, क्योंकि ये डॉक्टर की संख्या में भी आ रहा है और खिलाड़ी की संख्या से भी बाहर है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं हम 4 की, तो 4 एक ऐसी संख्या है जो डॉक्टर की संख्या में तो है, लेकिन कलाकार और खिलाड़ी कलाकार की संख्या में नहीं है। हमें कलाकार ऐसे चाहिए जो कि खिलाड़ी हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं हम 25 दी हुई है। 25 क्या है? डॉक्टर तो नहीं है, हमें डॉक्टर चाहिए भी नहीं इसमें, हमें चाहिए कलाकार जो कि खिलाड़ी भी हो। तो इसमें जो 25 है, वो कलाकार की संख्या से बाहर है, क्योंकि इस आयत से बाहर है, तो ये कलाकार की संख्या में काउंट नहीं होगा। तो क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे पास? 22 और 3। जो 22 और 3 है, वो खिलाड़ियों की संख्या में भी है और कलाकार की संख्या में भी है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 22 प्लस 3। तो ये कितने हो जाएंगे? 25। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड वाले का, ऐसे कितने कलाकार हैं जो खिलाड़ी हैं? तो 25। इसका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? ऐसे कितने कलाकार हैं जो कि ना तो डॉक्टर हैं और ना ही खिलाड़ी हैं? तो हमें कैसे कलाकार चाहिए जो ना तो डॉक्टर हो और ना ही खिलाड़ी हो? तो हम तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, हमें चाहिए ऐसे कलाकार जो ना तो डॉक्टर हो और ना ही खिलाड़ी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमें फिगर दिया हुआ है खिलाड़ी का, है ना, व्रत वाला, और ये दिया हुआ है हमें किसका? डॉक्टर वाला। तो इन दोनों में जो वैल्यू दी हुई है, उनमें से कोई भी कलाकार वाली नहीं लेंगे हम। कोई भी वैल्यू हम कलाकार और खिलाड़ी कलाकार वाली नहीं लेंगे। केवल और केवल हमें क्या चाहिए? कलाकार चाहिए। इसलिए हम आंसर में ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जो कि खिलाड़ी और डॉक्टर की संख्या में नहीं आती हो। तो इनमें से सबसे अलग कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? तो यहाँ हम फिगर को देख के ही समझ सकते हैं कि जो 30 जो नंबर है, वो इन सबसे अलग है, क्योंकि ये केवल और केवल क्या है? कलाकार की संख्या में ही है। ये 30 जो नंबर है वो क्या है? कलाकार, ऐसे कलाकार जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही डॉक्टर है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड वाले का, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं? तो पहले हम फिगर को देखेंगे। तो इसमें हमें चाहिए ऐसे डॉक्टर जो ना तो खिलाड़ी हो और ना ही कलाकार हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? डॉक्टर। तो इसमें हम फिगर को देखने पर हम पता लगा रहे हैं, ये जो व्रत है, इसमें हमें जो वैल्यू दी हुई है, क्या क्या दी हुई है? एक 25 दी हुई है, तो ये नहीं ले सकते हम। फिर हमें दी हुई है 22, तो इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये खिलाड़ियों की संख्या में और कलाकार की संख्या में। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या? डॉक्टर। और हम फिर बात करते हैं 4 की, तो इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये डॉक्टर तो है, क्योंकि ये त्रिभुज में भी है। फिर त्रिभुज के साथ साथ ये हमें दिया हुआ है व्रत में, जो कि खिलाड़ियों की संख्या में काउंट हो रहा है, तो इसको नहीं ले सकते। फिर बात करें 3 की, तो 3 हमें ऐसी वैल्यू दी हुई है कि खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और साथ में कलाकार भी है, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। अब बात करते हैं 30 की। 30 नंबर जो कि कैसा है? एक आयत में दिया हुआ है। आयत में दिया हुआ है, तो ये किस में काउंट हो रहा है? कलाकार की संख्या में। तो इसको भी नहीं लेना है, क्योंकि हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो कि सिर्फ सिर्फ डॉक्टर हो, खिलाड़ी और कलाकार नहीं। फिर बात करते हैं 8 की। 8 कैसी संख्या है? 8 कलाकार की संख्या में भी आ रहा है और डॉक्टर की संख्या में भी आ रहा है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कलाकार की संख्या में आ रहा है। अब बचा क्या? 17। 17 एक ऐसा नंबर है जो कि किसमें दिया हुआ है? ट्रायंगल में है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है? डॉक्टर की संख्या। यहाँ पर ये डॉक्टर की संख्या है, क्योंकि त्रिभुज में है। और ये ना तो खिलाड़ी की संख्या में आ रहा है, ये देख सकते हो आप, व्रत में नहीं है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये आयत में तो नहीं है, तो ये आयत में भी नहीं है, यानी कि ये कलाकार की संख्या में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 17। 17 ऐसे डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं।
तो फोर्थ वाले का जो राइट आंसर है वो है 17। इसका राइट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो कि खिलाड़ी और कलाकार दोनों हैं? बस फिगर से ही आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फिगर देखने के बाद ही तुरंत। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हो, सॉरी, जो खिलाड़ी भी हो और कलाकार भी हो, यानी कि डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार भी होना चाहिए, ऐसी वैल्यू हमें देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 4 से। 4 कैसी वैल्यू है यहाँ पर? ये डॉक्टर की संख्या में भी है और खिलाड़ियों की संख्या में, लेकिन यहाँ पर ये आयत से अलग है, यानी कि कलाकार की संख्या से अलग दी हुई है। तो क्या करेंगे, ये आंसर में नहीं ले सकते हम। फिर बात करते हैं 3 की। 3 कैसी संख्या है? 3 कलाकार की संख्याओं में भी है और डॉक्टर की संख्याओं में भी है और खिलाड़ियों की संख्याओं में भी है। तो इसको हम ले सकते हैं, लेकिन पहले और भी ऑप्शन में देख सकते हैं कि और भी ऐसी वैल्यू है कि नहीं है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं 22 की। 22 क्या है? कलाकार की संख्या में भी दी हुई है हमें और किसमें दी हुई है? खिलाड़ियों की संख्या में भी दी हुई है। और बात करें डॉक्टर की संख्या में, तो ये ट्राइंगल से बाहर है, तो इसे डॉक्टर की संख्या में काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन से बाहर है। फिर बात करते हैं 25 की। 25 जो कि ट्राइंगल से वैसे ही हमें बाहर दिख रही है, तो हम इसको तो वैसे ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे डॉक्टर चाहिए जो खिलाड़ी के साथ साथ कलाकार भी हो, तो इसको नहीं ले सकते। फिर बात करते हैं 17 की। 17 हमें एक ऐसा नंबर दिख रहा है यहाँ पर जो कि डॉक्टर तो है लेकिन खिलाड़ी की संख्या से बाहर है। इस वृत्त से हमें बाहर दिख रहा है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। हमें डॉक्टर के साथ साथ खिलाड़ी और कलाकार दोनों ही चाहिए। फिर बात करते हैं हम 8 की। 8 कैसा नंबर है? कलाकार की संख्या में भी है और डॉक्टर की संख्याओं में भी है, लेकिन खिलाड़ी की संख्या में इसे काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस वृत्त से बाहर है, तो हम इसको भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर बात करते हैं 30। 30 नंबर कैसा है? ये ना तो डॉक्टर है और ना ही खिलाड़ी है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर, खिलाड़ी और कलाकार तीनों में जो कॉमन है वो नंबर चाहिए, तो हम इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या निकल के आया? 3। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है कॉमन, जो खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। हमें ऐसे ही डॉक्टर चाहिए थे जो खिलाड़ी और कलाकार दोनों हों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3। यानी कि फिफ्थ वाले का जो आंसर है वो क्या है? 3 ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें कुछ व्रत दिए हुए हैं, 3 व्रत दिए हुए हैं। इसमें हमें स्नातक, लिपिक और सरकारी कर्मचारी के बारे में बताया है। तो इन तीनों व्रत को हम देखेंगे कि इसमें क्या आ रहा है, तो उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? ऐसे कितने लिपिक हैं जो केवल स्नातक हैं? तो हमें पूछा गया है ऐसे ऐसे लिपिक बताना है जो केवल स्नातक है। सरकारी कर्मचारी वाला जो व्रत है वो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, वो हमें ऑप्शन में नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी वैल्यू है? ये जो व्रत है ये सरकारी कर्मचारी वाला है, तो इसमें जो भी लेटर है वो नहीं आएंगे आंसर में, वो वाले लेटर नहीं ले सकते हम, यानी कि एफ को भी नहीं ले सकते हैं, एच को भी नहीं ले सकते हैं, जी को भी नहीं ले सकते हैं और सी को भी नहीं ले सकते हैं। हमें केवल और केवल कैसे चाहिए? जो केवल लिपिक के साथ स्नातक हो। तो यहाँ हमें क्या क्या ऑप्शन में दिखेगा फिर? बी, ई और ए। तो इसमें से हम देखेंगे कि स्नातक के साथ लिपिक, तो ए जो है, एक ए की बात कर रहे हैं हम, तो ए स्नातक में नहीं आ रहा है क्योंकि ये स्नातक वाले व्रत से बाहर दिया हुआ है। हमें हमें चाहिए ऐसे लिपिक जो स्नातक हो, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं, इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर बात करते हैं हम बी की। तो बी कैसा है? स्नातक। स्नातक है लेकिन लिपिक नहीं है, लिपिक में ये काउंट नहीं हो पाएगा, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। फिर बात करते हैं ई की। बचा क्या हमारे पास? केवल और केवल ई। ई ऐसा लिपिक है जो स्नातक है,
केवल स्नातक और लिपिक, ना कि सरकारी कर्मचारी, क्योंकि ये इस सर्कल से बाहर दिया हुआ है। ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं क्या पूछा था, ऐसे लिपिक जो केवल स्नातक हो, तो क्या है इसका राइट आंसर, ई, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं हमें क्या पूछा है सेकंड वाले क्वेश्चन यानी कि 7 वाले में। ऐसे लिपिक जो सरकारी कर्मचारी है लेकिन स्नातक नहीं है। सरकारी कर्मचारी लेकिन कैसे नहीं है, स्नातक नहीं है। तो यहाँ हम इस फिगर को देखेंगे, सरकारी कर्मचारी और लिपिक, केवल और केवल हमें क्या चाहिए, सरकारी कर्मचारी और लिपिक, यानी कि जो स्नातक में काउंट हो रहा है उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। स्नातक वाले में क्या क्या दिया हुआ है हमें, स्नातक वाले सर्कल में हमें दिया हुआ है, यानी कि ये स्नातक वाला है सर्कल। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है तो इसको नहीं ले सकते हैं, ई दिया हुआ है इसको भी नहीं लेंगे, एच दिया हुआ है इसको भी नहीं लेना है, और एफ दिया हुआ है इसको भी नहीं लेना है। देखो एग्जाम में अगर हमें टाइम बचाना है तो ऐसे ही सर्कल पर अगर अलग अलग कलर से हम गोला लगा के देख सकते हैं तो यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, हमें चाहिए ऐसे लिपिक जो कि सरकारी कर्मचारी वाले हों। तो बचे क्या हमारे पास, सी और ए। सी और ए में हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, सी और ए, और क्या बचा है, जी। तो यहाँ पर हम ए की बात करें, ए की बात करेंगे तो ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, यानी कि ये केवल और केवल क्या है, लिपिक। अगर ये लिपिक है, हमें चाहिए सरकारी कर्मचारी और लिपिक, तो ये तो गलत रहा, इसको हम ऑप्शन से बाहर कर देंगे। फिर हम देखेंगे सी। सी कैसा है, सी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी तो है लेकिन लिपिक वाले पद से बाहर है, तो इसको भी गलत कर देंगे। अब बचा क्या हमारे पास, जी। जी जो है वो कैसा है, लिपिक में भी है और सरकारी कर्मचारी में भी है, और स्नातक वाले सर्कल से ये बाहर है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसे लिपिक का पता चला जो कि सरकारी कर्मचारी वाला है, ना कि स्नातक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें 3 डायग्राम दिए हुए हैं, यानी कि 2 वृत्त दिए हैं और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, त्रिभुज दिया है। तो इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक वृत्त हमें दिखा रहा है नियुक्ति वाले को, एक दिखा रहा है शिक्षित, शिक्षित वर्ग में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको दिखा रहा है, और त्रिभुज हमें दिखा रहा है पक्की नौकरी वालों को। तो इसमें हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में हमें पूछा है नियुक्ति शिक्षित व्यक्तियों के उस वर्ग को निरूपित करता है, यानी कि हमें कैसे व्यक्ति चाहिए, जो कि नियुक्ति शिक्षित व्यक्ति हो, ना कि जिनकी नौकरी पक्की है। तो नौकरी, पक्की नौकरी वाला जो वर्ग है उसको हम हटा ही देंगे, यानी कि त्रिभुज में जो भी हमें दिया हुआ है उसको हमें काउंट नहीं करना है। त्रिभुज में हमें क्या दिया है, ई और एफ, ई और एफ जो दिया है इनको हमें नहीं लेना है, तो ये 2 क्रॉस हो गए। अब देखते हैं नियुक्ति और शिक्षित वाले। तो नियुक्ति और शिक्षित वाले में हम देखेंगे तो शिक्षित में हमें क्या दिया हुआ है, शिक्षित वाला जो व्रत है इसमें हमें दिया हुआ है ए। ए जो है नियुक्ति वाले से बाहर है और पक्की नौकरी वाले से भी बाहर है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं क्योंकि ये नियुक्ति वाले से बाहर हो गया है। हमें चाहिए नियुक्ति भी हो इसकी और शिक्षित भी हो, तो ये क्रॉस हो गया। अब देखते हैं हम सी को। सी जो है ये किस व्रत में आ रहा है, नियुक्ति वाले में, नियुक्ति वाले में आ रहा है लेकिन शिक्षित वाले में नहीं आ रहा है, तो इसको भी नहीं लेना है। फिर बात करते हैं हम जी की। जी कैसा है, जी जो है शिक्षित में नहीं आ रहा है, हमें नियुक्ति और शिक्षित दोनों में ही कॉमन चाहिए, तो इसको भी नहीं लेना है क्योंकि ये शिक्षित वाले से बाहर है। अब बात करते हैं हम बी और डी की। तो बी और डी कैसे हैं, शिक्षित में भी आ रहे हैं और नियुक्ति वाले में भी आ रहे हैं, यानी कि ये कैसे हैं, ये कॉमन है। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये कैसे हैं, कॉमन है, इस सर्कल में भी और इसमें भी, यानी कि शिक्षित में भी आ रहे हैं और नियुक्ति में भी आ रहे हैं, ये दोनों में ही काउंट हो रहे हैं, कॉमन है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि किसमें दिया हुआ है, ये फिफ्थ वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, फिफ्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और डी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।